Hey folks, what is up? This is Mohammad Alim and you're watching Economic 7। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्चुअल में रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्टली आ जाते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पे। देखिए, आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग जो टर्म है ना, बहुत सारी जगह सुना होगा या बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग बताई जा रही होगी। और ज़रूर ये एक बहुत अच्छा इसका मीनिंग है जो आपको लगता है हाँ यार, अगर हमें भी वैल्यू इन्वेस्टिंग आ जाए तो कितना अच्छा होगा। बट क्या रियल में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आया या आपको सिर्फ एक ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म ही लगता है? तो आइए आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसे सीखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग रियल में होती क्या है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर है, प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन। उन्हीं का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया था इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। देखिए, ऐसा मानिएगा कि एक एनिमल होता है जो रैट टाइप का होता है, उसे हम रोडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक ग्रुप में चलते हैं। तो आप उसको ऐसा मानिए कि एक नॉर्मल जैसा एक हिल है, ठीक है। अब नॉर्मल हिल है और यहाँ से रोडेंट पास कर रहे हैं, और जैसे ही ये हिल खत्म होता है तो वहाँ पे एक खाई आ जाती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला कि रोडेंट क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप में वॉक ऑन करते हैं। तो वो रोडेंट ग्रुप वाइज ग्रुप में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जब वो टॉप पे पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से वो गिरना स्टार्ट होते हैं, एक एक करके गिरना स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे पहला रोडेंट गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा। अब यहाँ पे उनको दिख रहा है कि एक के बाद एक हमारा जो भी साथी है वो गिरते जा रहा है, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों गिर रहा है। अब उनका माइंडसेट सोचिए, क्या होगा उनका माइंडसेट। जो पीछे होंगे वो देख भी रहे हैं कि आगे वाला हमारा साथी गिर भी रहा है, बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों गिर रहा है। तो उनका माइंडसेट में हो सकता है बाई चांस ये चल रहा हो कि शायद उन्हें कुछ ऐसा पता हो नीचे जाके जो हमें ना पता हो, या फिर उन्हें कुछ ऐसा दिख गया हो उस टॉप लेवल पे जाके और हमें ना दिख रहा हो, इसलिए वो नीचे जाते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो जो रोडेंट होते हैं वो धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे थे और एक एक करके गिरते जा रहे थे। फिर कुछ एंड में कुछ थोड़े बहुत बचते, यानी कि एटलीस्ट 5 to 10% रोडेंट जिनको समझ में आ जाता है कि उस खाई के आगे, यानी कि जहां पे वो खत्म हो रहा है हिल, उसके आगे सिर्फ एक खाई है, यानी कि कुछ एक्चुअली में है नहीं, वो सिर्फ एक खत्म होने की वजह से वो गिरते जा रहे हैं लोग नीचे। तो जब उन लोगों को ये बात रियलाइज होती है तो उसमें से कुछ बचे कुचे 5 to 10% वहां से लौट लेते हैं, यानी कि वापस चले जाते हैं। इसी को ही ले लो आप स्टॉक मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 100 रुपए का पॉइंट है, ये 200 रुपए का पॉइंट है, ये 300 का, ये 400 का। अब स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ लोग एंट्री लेंगे इस 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, ठीक है। बट एक टॉप लेवल आएगा, वहां से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। अब जो लोग एंट्री तो ले रहे हैं 100 पे, 200 पे, 300 पे, बट उन्हें ये एक्चुअल में नहीं मालूम कि हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो वो जो एग्जिट पॉइंट है, यानी कि टॉप लेवल जहां से डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है, अगर वो हमें लर्न करना है तो वो चीज आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग से, जहां पे आपको ये पता चलता है कि हमें एक्चुअल में एग्जिट कहाँ लेना है। तो बेसिकली अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो ये एक होती है लर्नड वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा मेथड होता है जहां पे आप ये सीखते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में बेस्ट पोजीशन कब बनाएं। तो अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग पता है तो जरूर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की पावर, ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस, जो आपको सीखना है और समझना है आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी वैल्यू इन्वेस्टिंग आए तो मैं ऐसी एक रेगुलर वीडियोस लाने वाला हूं जहां पे आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने मिलेगी। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे सीखते हैं, वो तो एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं जहां पे आपको सीखना होगा पीई रेशियो क्या होता है, बैलेंस शीट एनालाइज कैसे की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे एनालाइज किया जाता है, कैश फ्लो कैसे एनालाइज किया जाता है, एबिट क्या होता है, एबिटडा क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको भी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको आगे भी और नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
और आप रेगुलर बेसिस पे नॉलेज लेते रहे और आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग आ जाए। थैंक यू सो मच।